तुमको समर्थ जान के विनती करूं पुकार। भाग्यहीन मैं क्यों हुई स्वामी तुम दरबार। कोटि कोटि करूं वंदना अरब खरब प्रणाम। चरण कमल बिसरू नहीं जय गुरुदेव नाम। परम पूज्य स्वामी जी महाराज, आप सभी प्रेमियों, गुरु महाराज जी के चरणों में कोट कोट प्रणाम। आज हम लोग इस विषय पर चर्चा करेंगे कि भगवान का कौन सा राम नाम है जिसका जाप करने पर अंदर और बाहर दोनों तरफ उजाला हो जाता है। भगवान का वो कौन सा नाम है जिसका जाप हम करें, जिसका सिमरन करें, जिसको याद करें तो अंदर भी उजाला और बाहर भी उजाला। कह राम नाम मणि दीप धरु जीह दे हरि द्वार। स्वामी भीतर बाहर जो चाहसी उजियार। कहते हैं यदि आप अपने अंदर और बाहर उजाला चाहते हो, अंदर भी उजाला चाहते हो और बाहर भी उजाला चाहते हो, यानी बाहर जो आप इस संसार में देख रहे हो दोनों आँखों से, इसकी हकीकत क्या है। उजाला का मतलब ये होता है इसका हकीकत, इसकी जानकारी आपको सही सलामत मिलनी चाहिए। अब अंदर का मतलब यह होता है जिस लोक को आपने देखा नहीं, जिस लोक को आपने देखा नहीं वह लोक कैसा है कैसा नहीं है, वहाँ की स्थितियाँ कैसी हैं, वहाँ के लोग कैसे हैं, तो उधर का भी देख लेना, उधर की भी जानकारी कर लेना। और इधर जो आप देख रहे हो बाहर, इसकी भी जानकारी कर लेना। हमें ये अंदर और बाहर ये जानकारी कैसे होगी, इस पर हमें चर्चा करनी है, इस पर हमें विचार करना है। कहते हैं राम नाम मणिदीप धरु दिए दे हरि द्वार। स्वामी भीतर बाहर हूँ जो चाह सुजियार। कहते हैं उजाला चाहता है तो राम नाम रूपी जो मणि है, इसको आत्मा की जबान पे रखो। यानी राम नाम की जो मणि है इसको आत्मा की जबान पे रखो, यानी हमेशा इसका ख्याल करो, हमेशा इसका अपनी जबान पर यानी आत्मा की जबान पर रख कर हमेशा इसका सिमरन करो, ख्याल करो। राम नाम तो कह दिया गया, लेकिन आगे इसकी मणि कहा, यानी उस मणि का नाम ही राम नाम है। जो मणि है, जो मणि आपको अपनी जबान पे रखना है, उस मणि का नाम राम नाम है। लेकिन मणि को रखना है। जैसे कोई वस्तु है, जैसे किसी वस्तु का नाम है, मीठा का नाम किसी ने रख दिया बर्फ़ी, तो बर्फ़ी तो है, लेकिन बर्फ़ी जो वस्तु है यानी जो वास्तविक बर्फ़ी है उसको अपनी ज़बान पर रखोगे तब आपको बर्फ़ी का आनंद मिलेगा, तब आपको बर्फ़ी का आनंद मिलेगा, तब आपको मीठा जो खाओगे उसका आनंद मिलेगा। अब बर्फ़ी बर्फ़ी कहने से तो आनंद नहीं मिलेगा। यही बात लिखते हैं कि जो मणि है वो मणि का नाम जो है राम नाम है। वो मणि का जो नाम है रखा गया है वह राम नाम है। आइए राम नाम रूपी मणि जब आत्मा की जबान पे रखा जाएगा तब अंदर भी उजाला हो जाएगा और बाहर भी उजाला हो जाएगा। लेकिन हम क्या करते हैं, सिर्फ नाम जपते हैं और उस मणि को नहीं रखते। इसलिए कहा
कि धन के काहे धनिक जो होवे, निर्धन राहे ना कोई। कहते हैं धन 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 का जाप करने से कोई धनी हो जाता तो निर्धन तो कोई नहीं रहता। सभी लोग धन धन करके धनी हो जाते। लेकिन धन को प्राप्त करने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है, मजदूरी करनी पड़ती है, नौकरी करनी पड़ती है। जब नौकरी करते हो किसी के यहाँ 1 महीने 2 महीने जो भी नौकरी करते हो, तो नौकरी जितना मेहनत किए हो उसकी मजदूरी जब मिलता है तो वह धन के रूप में मिलता है। जितना आप मजदूरी की उसी को धन कहते, यानी वो धन मिल गया तब आप संतुष्ट हो जाओगे कि हमको हमारी मजदूरी का ये धन मिल गया। अब उस धन से आप कुछ भी कर सकते हो, आनंद बना सकते हो, साग सब्जी उस धन से ले सकते हो, उस धन से अपना जो है सो आराम की सुविधा प्राप्त कर सकते हो। लेकिन वो धन जो आपको मिला वह मेहनत करके मिला, मजदूरी करके मिला है। चाहे आप नौकरी करते हो वह भी मजदूरी है, दुकान करते हो वह भी मजदूरी है, खेती करते हो वह भी मजदूरी है। यानी संसार में जितने भी कर्म आप करते हो सब मजदूरी ही है। जो तपस्या करता है वह भी मजदूरी करता है, जो उपवास करता है वह भी मजदूरी करता है। यानी भगवान के नाम का जो जाप करता है वह भी मजदूरी करता है। जाप करेगा, मेहनत कर रहा है, तब उसका फल मिलेगा, यानी धन मिलेगा उसका, तो मजदूरी है। महात्मा ये समझाते हैं जब वो मजदूरी मिल जाएगी यानी पैसा मिल जाएगा तब आपका काम चलेगा। तब उस धन से आप कोई न कोई काम कर सकते हो, आपके अंदर खुशहाली आ सकती है। लेकिन आप मजदूरी करते रहो, आपको धन न मिले तो मेहनत भी गया, समय भी गया, और फिर आपकी जो इच्छा है वह पूर्ति भी नहीं हुई, धन मिला नहीं तो आपको सुख मिलेगा नहीं। इसलिए नाम के आगे धन रखा, यानी नाम धन, यानी नाम के आगे धन रखा, यानी जो धन है उसका नाम हमने आपको बताया। अब नाम धन जिसको कहते हैं, यानी जो धन आपको दिया जा रहा है वह नाम का धन है, वह धन नाम का है। उसको राम नाम का धन कहो, प्रभु नाम का धन कहो, कुछ भी कहो। लेकिन आपके अंदर और बाहर उजाला जब होगा, आपको इधर सुख और उधर सुख, ये दोनों तभी मिलेगा जब आपके अंदर वो मणि आएगी, वो मणि आएगी, वो धन आएगा। जब मणि आप अपने जीवा पर रखोगे, आत्मा की जबान पे रखोगे, तब आत्मा आनंद पाएगी, उजाला हो जाएगा। तो महात्मा तो इस चीज़ को समझा रहे। आप सिर्फ कहते हो कि हम राम राम जपेंगे उजाला हो जाएगा, हम कृष्ण नाम का जाप करेंगे तो उजाला हो जाएगा, हम किसी जंत्र मंत्र का नाम जपेंगे तो उजाला हो जाएगा। तो महात्मा ये समझाते हैं कि जंत्र मंत्र सब झूठ है, मत भरमो जनिको, और सार शब्द चिन्हत बिना, कागा हंसन हो। कहते जंत्र मंत्र सब झूठ है, यानी इसको जपने से कहो कि उजाला हो जाएगा तो नहीं होगा। जब तक वो जो सार चीज़ है, यानी जो धन है, जब तक आपको नहीं मिलेगा, जब तक वो चीज़ आपको नहीं मिलेगा। जैसे भगवान राम का नाम आप जपते हो, राम राम कहते हो, तो जब तक भगवान आपके पास नहीं आ जाएंगे, राम नहीं आ जाएंगे आपके पास, आपकी जबान पर जब तक राम नहीं बैठेंगे, तब तक आपको आनंद नहीं मिल सकता है।
आपकी ज़बान पे राम बैठ जाना चाहिए, आपकी आंखों में राम को बस जाना चाहिए। राम राम जपने से आनंद नहीं मिलेगा। आनंद उनको आपके हृदय में आ जाने से, आपकी ज़बान पे वो बैठ जाएंगे तब, आपकी आंखों में वो बैठ जाएंगे, बस जाएंगे तब। तो महात्मा तो इस बात को समझाते। इसीलिए कहा कितना करोड़ जन्म लोग गंवा दिए, 1-2 जन्म, बहुत जन्म, लेकिन भगवान को हृदय में बिठा नहीं पाया। भगवान को अपने हृदय में बिठाना, भगवान ही वह मणि है, वो धन है। वो धन क्या है? राम नाम जो धन है वो भगवान ही है। वह प्रभु ही आपके हृदय में जब बैठेगा तभी उजाला होता है। जब तक वो प्रभु आपके हृदय में नहीं बैठेगा तब तक वह उजाला। ये तो राम नाम हम पुकारते हैं कि प्रभु आके बैठ जाओ, प्रभु आके बैठ जाओ, प्रभु हमारे हृदय में आके बैठ जाओ, प्रभु हमारे हृदय में आके बैठ जाओ। बात ये है कि वो जब राम बैठ जाएंगे, वो मणि जब आपके अंदर आ जाएगी, आपकी ज़बान पे आ जाएगी, तभी उजाला होगा। वही तो गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि राम नाम मणि दीप धर, जी है दे हरिद्वार, स्वामी भीतर बहरऊँ, और जो चाह से उजियार। जैसे एक मकान है तो मकान की जो ड्योढ़ी है ना, उस पर जब कोई दिया रख देता है तो अंदर भी उजाला हो जाता है, घर के अंदर भी और घर के बाहर भी। ऐसे ही आत्मा की जहाँ बैठक है, जो आत्मा की जो ड्योढ़ी है, जो हृदय है, वहाँ पे भगवान जब आके बैठ जाते हैं, भगवान आ जाते हैं वहाँ पे, तो आत्मा के अंदर भी उजाला हो जाता है, हृदय में भी, यानी उसके अंदर, और आत्मा के बाहर भी उजाला हो जाता है। इसलिए महात्मा समझाते हैं कि तब तक जंत्र मंत्र सब झूठ है जब तक वह मालिक आपके हृदय में बैठ नहीं जाता। बैठ गया तो जंत्र मंत्र जो जपे उसका फल मिल गया, और नहीं तो लाखों बरस जीवन बीत गया, लाखों बरस ख़त्म हो गया, कितना जन्म बीत गया, लेकिन भगवान जब नहीं बैठा, नहीं अंदर में आया, तो फिर बेकार चला गया, बेकार चला गया। कैसे बड़े बड़े ऋषि मुनि आए, तपस्या किया, भगवान हृदय में बैठा नहीं, भगवान हृदय में नहीं बैठे। क्या हुआ? उनको अपनी तपस्या से उनको शक्ति मिल गई, भगवान तो बैठा नहीं, बस उनको वरदान दे दिया, क्या चाहते हो। अब इन्होंने जिस इच्छा के साथ तपस्या किया था वही उसको मिलेगा। भगवान कहते हैं तुम्हारी जिस इच्छा से तुमने तपस्या किया है, वही इच्छा की पूर्ति करने के लिए हम आए हैं, और हमको देख करके तुम्हारे अंदर की सारी इच्छा ख़त्म हो गई, तो ये थोड़ी है कि हम तुम्हारी वो इच्छा को पूरा नहीं करेंगे। जो तुमने इच्छा लेकर तपस्या किया है, हम वही इच्छा तुम्हारी पूरी करेंगे, और वही मैं तुम्हें वरदान देने के लिए आया हूँ। मांग लो जो वरदान मांगना चाहते हो। अब वो जो इच्छा लेके आए थे वही वरदान उनको दिया जाता। जब वो वरदान दिया जाता है तो उस वरदान में ताकत मिल जाती है, शक्ति मिल जाती है। अब अपने हिसाब से वह आदमी काम करता है। अच्छे विचार का है तो अच्छा काम करता रहता है, बाद में भगवान की भक्ति में लीन हो जाता है, भगवान के धाम चला जाता है। यदि बुरा आदमी है तो शक्ति पा करके बुराई कहने लगता है, और बुराई जब कहने लगता है तो फिर बहुत दीन दुखिया को सताने लगता है, संतों महात्माओं को सताने लगता है, लोगों को यातना देने लगता है, तो फिर अंत में उसका पतन हो जाता है। तो महात्मा तो ये समझाते। अब हमें राम नाम की मणि चाहिए, मणि चाहिए। जब मणि हम हृदय में आ जाएगी, मणि जब हृदय में आ जाएगी तो उजाला हो जाएगा, परमानंद की प्राप्ति हो जाएगी। इसीलिए कहा कि श्री गुरु पाद
नख मणि गण ज्योति और सिमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। कहते हैं मैं गुरु के पास गया और गुरु ने उनके चरणों की हमने वंदना किया, चरणों पर गिरा, अपने आप को समर्पित किया। गुरु के चरणों पर गिरने के कारण गुरु के प्रति हमने समर्पित हुआ तो गुरु हमारे खुश हो गए। जब गुरु खुश हो गए तो गुरु ने हमें वह राम नाम की मणि हमारे हृदय में रख दिया। यानी उनके चरण कमल से जो मणियों के प्रकाश निकला उससे हमारे हृदय के अंदर उजाला हो गया। श्री गुरु पद नख मणि गण ज्योति और सिमरत दिव्य दृष्टि ही होती। यानी अंतर में उजाला हो गया। यानी जब गुरु की कृपा हो गई तो गुरु ने राम नाम की मणि दे दी। गुरु ने राम नाम की मणि दे दी। जिस मणि का नाम राम नाम है वो दे दिया, मणि अंदर आ गई। तो राम और नाम, उस मणि का नाम राम और नाम क्यों पड़ा? राम इसलिए पड़ा वह मणि बाहर भी उजाला कर रही है और बाहर में भगवान राम मायापति हैं। कहे मायापति श्री राम। यानी पूरे ब्रह्मांड को माया के द्वारा मिलकर जो बनाए हैं और इस माया के चक्र में जीव पढ़ करके अपने आप को नहीं जान पाता है तो वो मणि जब आत्मा की जबान पे पड़ जाती है तो राम के अंदर, यानी ये माया के अंदर जो माया की बनी हुई ये सारे ब्रह्मांड हैं, माया के द्वारा जीव वशीभूत हो जाता, इसमें भी उजाला हो जाता है। यानी उस जीव के अंदर ये पूर्ण ज्ञान हो जाता है। ये माया कि एक रहस्य को ये आत्मा, ये सूरत, ये जीव जान जाता है। यानी बाहर भी उजाला हो गया और अंदर यानी आंतरिक मंडलों में जो कुछ भी है, जो चीज़ जहाँ जैसे है वो सब उसको दिखाई पड़ जाता है। तो अंदर में भी जानकारी हो जाती है और बाहर में भी जानकारी हो जाती है। अंदर और बाहर दोनों तरफ उजाला यानी ज्ञान का प्रकाश हो जाता है, रोशनी उसको हो जाती है। अंदर का भी हाल जान गया और बाहर का भी हाल जान गया। यही महापुरुष समझाते हैं। अब राम नाम की जो मणि अंदर आ गई तो अंदर भी उजाला और बाहर भी उजाला। इसलिए राम और नाम, नाम कहते हैं अंदर में उजाला करता है और राम बाहर में। यानी राम जो है बाहर से सारे ब्रह्मांड को माया के द्वारा, यानी भगवान के जो बनाया गया है ये माया के द्वारा बनाया गया है, मायापति श्री राम। इसलिए गोस्वामी जी महाराज ने कहा सिया राम मैं सब जग जानूं और करें प्रणाम जोर जुग पानी। यानी पूरे जहाँ जहाँ हमारी नज़र जाती है पूरे संसार में सब जगह सिया राम ही तो हैं। यानी उन्होंने ये सारा खेल किया, ये सारी रचना उन्होंने ही बनाई है। इस रहस्य को जब अंदर में भगवान की मणि, राम नाम की जो मणि अंदर में आत्मा के हृदय में पहुंचती है, भगवान प्रकट होता है, भगवान ही वो मणि है, तो बाहर का भी खेल समझ में आ जाता है और अंदर का भी खेल समझ में आता है। कहीं उघर ही बिमल बिलोचन ही की अमिटहि दोष दुख भव रजनी की। कहते हैं बिलोचन यानी मेरी ज्ञान की आँख, मेरी तीसरी आँख, मेरी आत्मा की आँख खुल गई। अब जो दोष था माया का, जिसके द्वारा जैसे आँख में दोष हो जाता है, आँख में कोई पर्दा आ जाता है तो साफ कोई चीज़ साफ दिखाई नहीं पड़ती है, कुछ का कुछ दिखाई पड़ने लगता है, तो वही दोष वो ख़त्म हो गया। यानी माया जो आँखों में बसी हुई थी वह दोष हट गया, अंदर से भी और बाहर से भी। जब हट गया वो दोष तो जो चीज़ जहाँ जैसे था साफ सुथरा दिखाई पड़ने लगा। कह सूझहि राम
चरित्र मणिमानिक, अगुप्त प्रगट जह जो जेहि खानी। अब सारी चीज़ भगवान का जो चरित्र है, अंदर और बाहर जो ब्रह्मांडों में उनकी लीला है, जैसे उन्होंने यह सब बनाया है अपनी लीला के द्वारा, जैसा वही काम कर रहे हैं सृष्टि का, सारे जीव उसी में नाच रहे हैं कि सभी नचावत राम गोसाई और नर नाचत मरकट की नाई। भगवान ही सबको नचा रहे अपनी माया के द्वारा और हम नाच रहे। कहते वो चीज़ साफ साफ दिखाई पड़ने लगता है। अब जब राम नाम की मणि अंदर मिल जाती है, यानी वो प्रभु अंदर में आ जाता है, तब वो सब कुछ साफ साफ दिखाई पड़ने लगता है, अंदर का भी और बाहर का भी। तो वो देखता है कि ये सारा चीज़ तो प्रभु ही कर रहे हैं। क्या सब ही नचावत राम गोसाई, नर नाचत मरकट की नाई। अब वो देख लिया कि सब कुछ तो ये काम, ये लीला तो प्रभु ही कर रहे हैं, राम ही कर रहे हैं, अंदर का भी लीला और बाहर का भी लीला। तो महात्मा समझाते हैं कि जेहि जानै जग जाई हेराई। जिसके जानने पर जो हमारी मोह माया इस संसार में लगी थी वो सब गायब हो गया। अब मोह माया गायब हो गया, क्योंकि सब में देखा कि मेरा प्रभु बैठा है, सब मेरा प्रभु ही ये सारा काम कर रहा है, राम ही सारे काम कर रहे हैं। यही वो गोस्वामी जी महाराज और महापुरुष यही बात समझाते हैं, हमें राम नाम की मणि चाहिए, राम नाम की मणि चाहिए। मणि जब हमारे अंदर आ जाएगा तब हमारे अंदर और बाहर दोनों तरफ उजाला होगा। इसी को आदि नाम भी कहते, इसी को सार नाम भी कहते, इसी को सतशब्द भी कहते, इसी को आदि शब्द भी कहते। जो कुछ भी कह लो, यही प्रभु है जो मणि है। तो वह मणि भगवान ही तो है। भगवान जब आपके अंदर आके बस जाएगा तब मोह माया ममता बाहर का और अंदर का सब खत्म हो जाएगा। इसलिए महात्मा ये समझाते हैं कि सारे लोग नाम को जपते 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 वो सोचे कि मैं नाम के जपने से पार हो जाऊंगा, तो नाम को जपते रहे जपते रहे जपते रहे। लेकिन उन्हें ये नहीं समझ में आया कि मैं जिसका नाम जप रहा हूँ वो जब तक हमारे अंदर नहीं आएगा तब तक हम पार नहीं होंगे। हमारा अंदर और बाहर उजाला नहीं होगा, हम भवसागर से पार नहीं होंगे। यदि उनको ये ज्ञान होता कि हमें जो है अपने हृदय में उस प्रभु को बिठाना है, तो प्रभु का नाम जपते और प्रभु का स्वरूप का ख्याल करते, यानी प्रभु को अपने हृदय में बैठाने की कोशिश करते, ख्याल करते। जब प्रभु का इधर नाम भी जपते और प्रभु का ख्याल करते कि प्रभु मेरे हृदय में आके बस जाओ, मेरे अंदर आके बस जाओ, इस ख्याल में वो नाम को जपते, तब तो वो सफल हो जाता। तब वो सफल हो जाता कि प्रभु उनके हृदय में आके बस जाते। जब प्रभु आके बस जाते तो नाम का जपना सफल हो जाता। लेकिन जब प्रभु कब बैठते हैं? जब आपका ख्याल होता है प्रभु को हृदय में बैठाने का। जब आप प्रभु को अपने हृदय में बैठो, इसी को तो भक्ति कहते हैं कि भगवान को अपने हृदय में बिठाना चाहते हो कि नहीं चाहते हो, भगवान के रूप का ख्याल करना चाहते हो कि नहीं करना चाहते हो। तो इसलिए कहा कि हृदय में वही बैठ सकता है, दो तो बैठ नहीं सकते, क्योंकि दुनिया का जो प्यार है, मोहब्बत है, यह तुम्हारे हृदय में आके बैठा है। भगवान का नाम तो ऊपर से ऊपर जप रहा है, महात्मा ही समझाते भगवान का नाम तो ऊपर ऊपर जप रहा है, लेकिन मोह है, यानी दुनिया का जो प्यार है, संसार का जो प्यार है, संसार को तो अपने हृदय में बसा के बैठा हुआ है। संसार तुम्हारे हृदय में बसा हुआ है। जब संसार तुम्हारे हृदय में बसा है, यानी मन तो संसार में लग गया है, केवल ऊपर ऊपर नाम भगवान का जप रहा है। भगवान ये कहते हैं कि तुम्हारे अंदर उजाला कैसे होगा जब तक मैं नहीं बैठूंगा।
और हृदय में संसार रूपी अंधेरा बैठा हुआ है। ये संसार रूपी जो अंधेरा है, अज्ञान, ये बैठा हुआ है, तो ये जब तक जाएगा नहीं मैं कैसे बैठूंगा? और ये तभी जाएगा जब तुम मेरा ख्याल करोगे। यानी भगवान कहते हैं जब तुम मेरा ख्याल करोगे, यानी मुझको बैठाने की कोशिश करोगे और मेरा नाम जप करके, नाम एक झाड़ू है, जैसे झाड़ू गंदगी को साफ करता है वैसे मेरा नाम, इस उद्देश्य से तुम झाड़ू लगाओगे कि मतलब ये दुनिया का जो कूड़ा कचरा जो मेरे हृदय में संसार बसा है, इसकी मोह माया बसी हुई है, यह निकल जाए। इसलिए राम नाम की झाड़ू से तुम्हें इसको साफ करना होता है और प्रभु को अंदर में बैठाना होता है। जब प्रभु अंदर बैठ जाते हैं तब उजाला हो जाता है। इसलिए ये राम नाम इसलिए जपाया जाता है कि प्रभु का नाम तुम जपो, लेकिन यह प्रभु का नाम जो जपना ये गंदगी को साफ करने वाला है, और गंदगी को जब ये साफ कर देगा तो प्रभु आके बैठेगा। जब प्रभु आके बैठ गया तो अंदर और बाहर उजाला हो जाता है। महात्मा यही समझाते हैं, इसलिए राम नाम दिया है। राम नाम जपने के लिए कोई भी गुरु हो, इसलिए भगवान का कोई नाम देता है जपने के लिए कि भगवान का तुम नाम जपो, लेकिन इस उद्देश्य से जपो कि मेरे अंदर भगवान आके बैठ जाए। और वो कथा सुनाते, सत्संग इसीलिए सुनाते कि तुम्हारे अंदर ख्याल हो जाए कि दुनिया की गंदगी निकले। इसलिए कहते हैं पकड़ कर इश्क की झाड़ू, सफ़ा कर दिल के हुजरे को, दुई की दूर धूल रख सर से मुसल्ले पर उड़ाता जा, अगर है शौक मिलने का तो हरदम लौ लगाता जा। यह तो प्रभु से प्रेम करना चाहता है, प्रभु को हृदय में बिठाना चाहता है, तो उनके इश्क की झाड़ू यानी प्रेम की झाड़ू, नाम की झाड़ू तू लगा दे अपने हृदय में, इधर ख्याल लगा दे और नाम की झाड़ू लगा दे। और नाम की झाड़ू चला, बराबर सिमरन कर, बराबर सिमरन कर, बराबर उसका जाप कर। उसका जाप करते करते, सिमरन करते करते अंदर में जो कुछ भी गंदगी है अंदर और बाहर, ये गंदगी निकल जाएगी, साफ हो जाएगा। और जैसे साफ हो गया तैसे भगवान प्रकट हो जाएगा तुम्हारे हृदय में, यानी वो मणि आ जाएगी, मणि आ जाएगी। और जब मणि आ गई तो अंदर और बाहर उजाला हो गया। महात्मा इसी बात को समझाते हैं। तो कोई नाम गलत नहीं है, भगवान का कोई भी नाम गलत नहीं, सब नाम पवित्र है, पावन है। बशर्ते अब आपको जो नाम आप जपते हो अभी कितने समय में सिद्ध होगा, 1 साल में सिद्ध होगा कि 2 साल में सिद्ध होगा कि 10 साल में सिद्ध होगा कि 100 साल में सिद्ध होगा, इसका कौन ठिकाना, इसका ठिकाना कौन है। और वह नाम जपते जपते आपके अंदर से वो गंदगी कब तक वो साफ करेगा, आपका भाव कैसा होगा, कैसे आप गंदगी को साफ। इसलिए महात्मा ये समझाते कि जब तुम्हारे शरीर पे, तुम्हारे कपड़े में गंदगी लग गई और तुम्हें जानकारी नहीं है, गंदगी तो लगा लिया लेकिन जानकारी नहीं है इस गंदगी को कैसे छुड़ाया जाए, तो अपनी मर्जी से तू रगड़ रहा है। किसी ने कह दिया साबुन से रगड़ दो, साबुन से रगड़ रहा है, पानी डाल रहा, साबुन रगड़ रहा है, लेकिन गंदगी जा नहीं रही है, क्योंकि वो जो गंदगी लगी है वो साबुन से जाने वाली नहीं। बहुत ऐसे दाग होते हैं ना, जो साबुन लगाते रहो, पानी से धोते रहो, दाग छूटता ही नहीं। इसलिए महात्मा समझाते हैं कि जो ये दाग लग जाता है, ये दुनिया का जो दाग लग गया, कर्मों का जो दाग लग गया है, या तो साबुन से आप छुड़ाना चाहते हो लेकिन छूट नहीं सकता। इसलिए दाग तभी छूटेगा जब इस पर कोई केमिकल लगाया जाए। कहें सतगुरु सिकली गर मिले, सतगुरु सिकली गर मिले, तब छूटे पुराना दाग, तब छूटे पुराना दाग, गड़ा मन मोरचा माही, बिन सतगुरु की मेहर दाग ये छूटत नाही। कहते हैं जब तक सतगुरु नहीं मिलेगा, यानी जानकार जब तक नहीं मिलेगा कि यह दाग इसने लगा दिया, दाग कौन सा जो है हम रसायन इस पर लगाएं, वो जानकार होगा। धोबी जानकार है, उसको कपड़ा आपने दिया
तो वह 1 भट्ठी 2 भट्ठी 3 भट्ठी 4 भट्ठी में जैसे चढ़ा करके कपड़ा आपका साफ करेगा। ऐसे ही आपने तो गंदगी लाद लिया, लेकिन आपको ये जानकारी नहीं है कि गंदगी कैसे साफ़ होगी। आप ये सोचते हो कि मैं राम राम जपने से गंदगी साफ़ हो जाएगी, किस किस जपने से गंदगी साफ़ हो जाएगी। साबुन है धोने वाला, लेकिन जो गंदगी कर्मों की लगे इसको वो नहीं धो सकता। जैसे जो दाग लग गया है चटक, तो आप नहाओगे खींचोगे फिर भी वह दाग जाएगा नहीं, लेकिन जब कोई केमिकल लगा दिया जाएगा तो दाग छूट जाएगा। तो उसका जानकार कोई होगा, धोबी जानकार होता है। तो महात्मा ये समझाते हैं तुमने अपने जीवन में कितना कर्म अच्छा बुरा करके उसका दाग लगा दिया, और ख्याल लग गया, दाग लग गया है। दाग का मतलब होता है कि दुनिया का ख्याल बस गया है, अच्छाई बुराई दुनिया की तुम्हारे अंदर आ गई है। ये कैसे निकलेगा? राम नाम जपने से थोड़ी निकलेगा। राम राम जपो कीड़े कीड़े जपो, ये तो है पवित्र नाम। पवित्र नाम है, जैसे साबुन पवित्र है। आप नहा लिया, साबुन लगा लिया, कितना आपको अच्छा लगा, साफ़ हो गए। लेकिन जब कपड़ा धोने का होगा और उसमें दाग लग गया तो इस साबुन से दाग छूटता ही नहीं है। महात्मा ये समझाते हैं, इसलिए हमें जानकार सद्गुरु के पास यानी धोबी के पास जाना है। जानकार उसके पास जाना जो इसको छुड़ाना। तब हमारे पास दाग लग गया तो हमारे राम नाम जपने से, किड़ किड़ जपने से या और मंत्र तंत्र जपने से अपने आप ये दाग छूटने वाला छूटता नहीं है। नहीं दाग छूट रहा है तो हमारे कर्मों का दाग नहीं छूट रहा। हमारे अंदर दुनिया का जो ख्याल बस गया निकल नहीं रहा है। तो ये कब निकलेगा, ये दाग कब जाएगा? तब हमें पूरा सद्गुरु के पास, ऐसे धोबी के पास जाना है जो इसका जानकार हो कि इस दाग को हम छुड़ा देंगे। बहुतों का छुड़ाया है तो तुम्हारा भी छुड़ा देगा। तो उसके पास जाओगे, जब उसके पास जाओगे तब वो कहेगा यह मैं तुम्हें केमिकल देता हूँ, अब इस केमिकल को लगाना और मैं इस दाग को छोड़ा दूंगा। तो क्या कहता है सद्गुरु? कहता तुम मेरे पास आते जाते रहना, यानी इस कपड़े को मैं उसको दे दो, अब मेरे पास आते जाते रहना, सत्संग को सुनते रहना, यानी गीला ये कपड़ा रहे, कपड़ा सूखने न पाए। और मैं नाम का साबुन लगाता हूँ, कहीं नाम का तो साबुन लगा रहा हूँ, ऊपर से गंगा की धारा गिर रही है, पानी गिर रहा है, और सत्संग जल से उसका मैं सफाई कर रहा हूँ। सत्संग जल जब कोई पावे तो मैल आई सब कट जावे। सत्संग जल आपको मिल रहा, ऊपर से धारा गिर रही है, यानी पानी। सत्संग का मतलब होता है जल की आपका एक कपड़ा पानी में भिगो रहा है, और मैं नाम की रगड़ कर रहा हूँ, जो रसायन की रगड़ कर रहा हूँ, ऊपर से गंगा की धारा गिर रही है, और धारा के साथ जब